नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे शनि के ट्रांजिट की, जो 29 तारीख को होगा। 5 ग्रहों का मिलन एक साथ होगा मई तक के लिए। मई के बाद जब राहु महाराज जाएंगे तो जीवन में थोड़ी शांति आएगी, है ना। थोड़ी सी टिप्स दूंगी, थोड़ी सी रेमेडी दूंगी, थोड़े ऐसे सूत्र बताऊंगी जो सुने ही नहीं होंगे। जो नए बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई गेस कि अभी तक मेरा चैनल आपने लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा। फॉलो करिए और शेयर करिए। जिसको भी मुझसे कंसल्टेशन लेना है वो नंबर है सामने, मुझे कनेक्ट कर सकता है। इट इज अ पेड कंसल्टेशन। मेरे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं वहाँ पे बहुत सारी चीजें कहती हूँ, आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। 2000 जनरल रेमेडीज जो हर कोई कर सकता है। सो बात करेंगे शनि के गोचर की, है ना। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा 5 नंबर लगन वालों के लिए, स्पाइसेस वालों के लिए, और 9 नंबर वालों के लिए। थोड़ा सा हेल्थ को देखे, एक्सपेंसेस को देखे, करियर को लेके थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ कुछ सूत्र बता दो। जिनका भी शनि 5वें घर में जाके 12वीं राशि लेकर आ रहा है ना, तो आप देखो, पहले बच्चा पढ़ाई करना छोड़ दे, या पहला बच्चा अगर यंग है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा रिलेशंस हो सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा और आपके बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, फोर्स मत करो। उसके दिमाग में फोटोकॉपी है, एक बार पढ़ेगा सब याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक छोटा सा सूत्र है। फिर बोलूंगी 7वां घर। बहुत सारे लोगों के 7वें घर में अगर शनि की दृष्टि आ रही है या शनि बैठे 7वें घर में, तो आपके मनपसंद पार्टनर से शादी नहीं होगी। आपको आपके मनपसंद का पार्टनर आपको नहीं मिलेगा, या ऐसा हो सकता है वो पार्टनर शादीशुदा हो। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन 100% होंगे ही होंगे। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि 7वें घर में 12वें घर में शनि बैठा है, नेटल में या गोचर में, या ये जो 7.5 के पीरियड, ठीक है, आप अपने बेडरूम का कपल अपने बेडरूम के बेड में बंद दारू की बोतल रख दो, सेक्सुअल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये रेमेडी है जी, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। और आज बहुत सारे लोग मुझे गालियां भी देंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं 9वें घर की। जैसे मैंने बताया, 9वें घर में अगर एरीज राशि आ रही है या 12 नंबर आ रहे हैं, तो वो बंदा है, और नीचे ग्रह आ रहे हैं, राहु महाराज जी आ रहे हैं, आप इन सब चीजों को मानोगे ही नहीं। आप रिचुअल्स को मानोगे ही नहीं। आपको ज्योतिष वाले को तो साफ साफ बोलना चाहिए, क्यों आया मेरे पास, जाए हमसे, है ना। तो देखो, बहुत सारे, शनि क्या कहता है, शनि कहता है कि मेरी ना कंप्लेन मत, शनि कहता है कि आपस में चुगली मत, शनि कहता है कि एक्सपेक्ट मत, है ना। तो चौथे घर में जब शनि आता है तो प्रॉपर्टी अपने आप बन जाती है बाय डिफॉल्ट, बिना किसी मेहनत के। अगर आपका शनि 10वें घर में बैठा है, या 10वें घर में आपका शनि गोचर कर रहा है, नौकरी पे जब आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, बिना मेहनत के जाओ, नौकरी लग जाएगी। शनि जिस घर में बैठा होगा ना, आपको वहां के रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप प्लान करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। प्लान मत करो, ऐसे ही जाओ। आपका बेटा 5वें घर में है, पहला बच्चा है ना, आपको लग रहा है वो नहीं पढ़ा, बिना पढ़े जाएगा, पास होकर आएगा, आप कितनी भी पूजा कर लो, पास हो जाएगा। आप कहोगे ये क्या होता है, ऐसा ही है चीज। शनि पहले घर में बैठा है, आपको असर देगा। तीसरे घर में दृष्टि पड़ रही है, तो आप बोलोगे कि मेरे किसी एक सिबलिंग से रिलेशन खराब हो रहे हैं। 7वें घर में पड़ रही है, तो बोलोगे कि भाई मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। 10वें घर में पड़ रही है तो नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। आप वो काम करोगे, आप शनि से रिलेटेड काम करोगे, लेकिन आपके प्लान फेल होंगे। जो आप सोचोगे वो होगा ही नहीं, जो आप नहीं सोचोगे वो होगा। ट्राई करके देखो। इसलिए हमेशा शनि अच्छा होता है हनुमान जी की पूजा करने से। नाउ कम टू द पॉइंट। शनि अच्छा होता है हनुमान जी की पूजा करने से। लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत छोटा बनाऊंगी। और ऐसा वीडियो मैं हमेशा बनाती हूँ जो सबको समझ में आए। मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहती जिसमें इतने ज्यादा कैलकुलेटिव वर्ड्स हो, जिसमें एक आम पर्सन इसे समझ ना पाए। इसलिए मैंने बहुत सारे सूत्र बताए हैं इसमें, जो लोग जाके, जिनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर से कुछ नहीं होता, ये उनके लिए। ठीक है। अब शनि महाराज वो खुश होते हैं जब आप गरीबों की सेवा करो, आप गरीबों को दान दो, है ना। आप मंदिर जाओ, हनुमान जी की पूजा करो। हर ट्यूसडे सैटरडे को आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाओ, और वो प्रसाद गरीबों में बांट दो, है ना। जितने भी स्वीपर्स हैं, जितने भी पुअर्स हैं, जितने भी गरीब है, लूले लंगड़े हैं, इनको आप दान दो। खाने का दान दो, जो आप दान देना चाहते हो आप वो दो।
पर दो, अपने छाया दान दो, किसी भी पात्र में अपना चेहरा देख के, अपना गोत्र का नाम बोल के, है ना, वो तेल आप जाके चढ़ाएंगे या तो शनिदेव पे, तो शनिदेव खुश होता है, इससे नौवा गुरु खुश होता है। जब आप तेल चढ़ाते हैं शनिदेव पे, तो ये नौवे घर की रेमेडी। जब आपको अपने अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो ये नौवा घर है। अगर आपको पितरों की ब्लेसिंग चाहिए, तो ये पांचवा घर है। अपने घर के रिचुअल्स को मानो, ये पांचवा घर अच्छा घर है। ये जो गोचर होने वाला है इतने सारे ग्रहों का, जब चार का होता है ना, तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पांच है, उसमें मरकरी भी है, जिसमें आप देखो कि बहुत सारे आपको भू से रिलेटेड चीजों में गड़बड़ मिलेगी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजों में गड़बड़ मिलेगी, है ना। सो सो देखो, इस टाइम में राहु भी बैठा है 2 महीने के लिए, तो यहाँ पे आपको हेल्थ इशू भी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि सूर्य 15 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन राहु रहेगा, जिसकी वजह से घर में झगड़े, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होना, रिश्तों में खराब होना, ऑफिस में बॉसेस के साथ कुछ तू मैं होना, बहस होना, तो ये देखने को मिल सकता है। तो अगर आप मंदिर में जो पंडित जी हैं उनको सिलेंडर दोगे, गैस का सिलेंडर, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। मैंने पहले भी बताया, नशे की चीजें अगर आप पुअर लोगों को बांटोगे, तो ये बहुत अच्छा उपाय है 2 महीने के लिए। इसके अलावा छोटी कन्याओं को अगर आप गाय के दूध का बना हुआ देसी घी का हलवा बांटोगे, ठीक है, जिसमें पानी ना हो, सूजी से बना हुआ हो, ठीक है, छोटी बच्चों को आप बादाम बांटोगे जिसमें वो पूरे शेल वाले होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, और खट्टी मीठी टॉफियां बांटेंगे, तो एक बहुत अच्छा उपाय है जो हर किसी को हमेशा जरूर करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस ट्रांजिट। मर्करी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप छोटी कन्याओं को हमेशा खट्टी मीठी टॉफियां बांटिए, छोटी कन्याओं को हर महीने कंजक दीजिए, है ना आप। क्योंकि देखो, राहु इलेक्ट्रॉनिक भी है ना, राहु केतु शनि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। सो छोटे बच्चों को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टॉयज देंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा, पैसों से, जेब से पैसे निकालने की बात है, उपाय तो बहुत सारे हैं। तो ये था शनि का गोचर जो अभी होने वाला है, मैंने आपको बताया वहां पे क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और एक और बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें शुगर की बीमारी है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये शनि की वजह से होता है जी। आपकी बॉडी में जो भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो शनि का कारण है। आपकी प्रॉब्लम में लॉन्ग बीमारी है, वो शनि का कारण है। नीलम का स्टोन पहनो, ठीक हो जाओगे। ये जो आप छोटे छोटे उपाय करते हो, ये 10-15 साल वाली बीमारियां उससे कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ये नीलम का स्टोन बहुत ही महंगा, करोड़ों में आता है, और इजिली आपको मिलेगा भी। अब उसमें कितना डार्कनेस होनी चाहिए, कितनी लाइटनेस होनी चाहिए, ये तो आप जब कंसल्टेशन लेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो ये थे छोटे छोटे सूत्र, तो सबके काम आएंगे। और आई गेस कि ये मेरी वीडियो सबको पसंद आए, आप मुझे लाइक और फॉलो करें, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई साइड। थैंक यू।